नमस्कार साथियों। दर्शन शास्त्र के इस ऑनलाइन क्लासेस के 5वीं सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, पिछले 4 दिनों से आपको लगातार फिलॉसफी की सभी भागों की क्लासेस प्रदान की जा रही हैं, जिनमें से हमने 4 पार्ट कंप्लीट किया और आज ये 5वां सीरीज है। आपको कंटेंट लगातार मिलता रहे, इस कारण से आज हमने चूंकि संस्थान में मेरा जाना नहीं हुआ आज, तो आज ये वीडियो मैं घर में ही शूट कर रहा हूँ ताकि आपको लगातार फिलॉसफी की क्लासेस मिलती रहे। साथियों, पिछले लेक्चर में हमने पिछले 4 लेक्चर में हम देखें तो हमने दर्शन शास्त्र का परिचय, दर्शन शास्त्र का स्वरूप और भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन में अंतर और भारतीय दर्शन की विशेषताएं, इन सब के बारे में हमने एक विस्तृत चर्चा की। और आपके सिलेबस में चूंकि वैदिक दर्शन भी शामिल है, इसमें आपको वैदिक दर्शन, उपनिषद में ब्रह्म की अवधारणा, आत्मा के बारे में क्या कहा गया है, इन सब के बारे में सिलेबस में दिया गया है और इस पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहली चीज है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वैदिक दर्शन और उसमें उपनिषद, इसके साथ साथ उपनिषद के अंतर्गत आपको ब्रह्म और आत्मा की धारणा पढ़नी है। ठीक है, इतनी चीजें आज की क्लासेस में हम कवर करेंगे वैदिक दर्शन में। और वैदिक दर्शन का जो अंतिम भाग है, यानी वेद का अंतिम भाग जिसे हम वेदांत कहते हैं, उसे उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद में ब्रह्म और आत्मा के बारे में क्या कहा गया है। तो सबसे पहली चीज, अगर इन वैदिक दर्शन को आपको समझना है तो आपको पहले ही जानना होगा कि वेद क्या है, कितने वेद हैं और उन सब वेद पे जो टिप्पणियां की गई हैं वो कितने हैं, तो इन सब के बारे में। तो सबसे पहली चीज ये है कि वेद क्या है। पहला जो हमारा सवाल है, वेद क्या है। तो वास्तव में अगर हम शाब्दिक दृष्टिकोण से देखें तो वेद जो शब्द है वो किससे बना है? विद धातु से बना है और विद का तात्पर्य होता है जानना। ठीक है, वेद को हम श्रुति भी कहते हैं। अब इसमें क्या जानना? तो वास्तव में हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कठोर तपस्या की, साधना की और उस तपस्या के बाद जो उनको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ, ईश्वर ने या ईश्वर के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त हुआ। वेद को ईश्वरीय वाक्य भी कहा जाता है कि ईश्वर ने अपने बारे में इन ऋषियों को बताया था और उनका जो संकलन है वो वेदों में किया गया है। वेद को श्रुति इसलिए भी कहा जाता है कि ये उसमें सुनी हुई बातों को, जो इंट्यूशन जिसको हम बोलते हैं, ईश्वर की जो जो उनको साक्षात्कार हुआ, परमात्मा के साथ साक्षात्कार हुआ और उस साक्षात्कार के बाद, आत्मा का परमात्मा से मिलन के बाद जो उनको इंट्यूशन मिला, जो ईश्वरीय ज्ञान मिला, उसका संकलन वेद में। चूंकि वेद में ईश्वर के रहस्य के बारे में चर्चा की गई है, ईश्वर को ऋषि मुनियों ने अंतिम ज्ञान के रूप में ईश्वर के रहस्य को जाना, उसका संकलन वेद में किया, यानी कहीं ना कहीं वेद में ईश्वर की महिमा का ज्ञान, गुणगान किया गया है, उनकी गौरव गाथा की गई है। तो इस तरीके से आप देखते हैं तो वेद को हम क्या बोल सकते हैं? ईश्वरीय ज्ञान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईश्वरीय ज्ञान, है ना। ठीक है, सुनी हुई बातों को ईश्वर द्वारा इंट्यूशन के रूप में जो प्राप्त ज्ञान है, उनका संकलन वेद में। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि वेद को हम देखें तो वेद कितने प्रकार के हैं? 4 वेद हैं। ठीक है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है और सबके विषय अलग अलग हैं। ठीक है, ऋग्वेद की हम बात करें तो सबसे पहला वेद है ना, ऋग्वेद वास्तव में ऋग शब्द से बना है। ऋग मतलब होता है छंद। तो ऋग्वेद में वास्तव में देवताओं की स्तुति की गई है, देवताओं की प्रार्थना जो है छंद के रूप में है, पद्य के रूप में है। ठीक है, किस रूप में है? छंदों के रूप में या पद्य के रूप में क्या है? देवताओं की स्तुति
मतलब उनकी महिमा का गायन किया गया है, उनकी महिमा का, उनका गुणगान पद्य के रूप में किया गया है। तो देवताओं की स्तुति, जितने भी वैदिक देवता हैं, चाहे इंद्र हों, चाहे रुद्र हों, चाहे मारुत हों, चाहे इन सब की स्तुति या प्रार्थना इसमें उनका संकलन ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में दरअसल क्या है, इसमें एक्चुअली इसको हम बोल सकते हैं कि जितनी कर्मकांड है, यानी कि ईश्वर की स्तुति के लिए कौन कौन से विधान, जो नियम क्या है, पूजा पाठ के विधान क्या है, यज्ञ के नियम क्या है, इन सब का संकलन किसमें किया गया है, यजुर्वेद में किया गया है। या हम बोल सकते हैं कि यज्ञ के नियम, है ना, कर्मकांड, ये सारी चीजें जो है किसमें है, यजुर्वेद में है। ठीक है। उसके बाद यदि हम सामवेद की बात करें तो जो मंत्र हैं, उन मंत्रों का जो गायन है ऋग्वेदिक मंत्रों का, उसका संकलन किसमें है, सामवेद में है। इसलिए सामवेद या ये एक तरह से संगीतमय, गीतमय मंत्र भी उनको बोल सकते हैं। ठीक है। और अथर्ववेद में एक तरह से हम बोल सकते हैं जो रहस्य की बातें हैं, आयुर्वेद की बातें हैं, ये सब सारी चीजें जो है अथर्ववेद में है। आयुर्वेद, रहस्यात्मक जो ज्ञान है। तो इस तरीके से सामान्य रूप से हम देखें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये प्राथमिक जानकारी सामान्य वैसे तो आपने पढ़ा ही होगा। अब इन सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है, अपने अपने उपवेद हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चर्चा हम यहाँ पे कर लेते हैं कि ये वेद के बारे में आपने जाना समझा। अक्सर आप सुने होंगे जब वेद की चर्चा होती है तो उसमें ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक की चर्चा होती है, उपनिषद भी वेद का ही अंतिम भाग है। तो ये क्या चीजें हैं, इनके बारे में आपको जानना होगा। उसके बाद में सब वेदों के जो ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद हैं, उनको अलग अलग किसके कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि वास्तव में ये वेद हैं, वो चार जो वेद हैं, है ना, सबके सभी वेदों के विषय अलग अलग हैं। जैसे ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में यज्ञों कर्म कांड, है ना, और जो भी पूजा पाठ करने के नियम बताए गए हैं। सामवेद में मंत्रों चार जो है गायन के रूप में है, और अथर्ववेद में आयुर्वेद जैसे बातें शामिल है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं कि इस वेद को हम एक्चुअली, वेद के तीन भाग हैं। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, और तीसरा आरण्यक। हालांकि चौथा भाग में हम सम्मिलित करते हैं इसमें उपनिषद, जिसे वेदांत कहा जाता है। अब अक्सर यहां पे कंफ्यूजन होता है और यही चीजें आपको समझनी है। संहिता क्या है, ब्राह्मण क्या है, आरण्यक क्या है, इनके मायने क्या है, इन चीजों को आपको समझना है। ठीक है। तो देखिए, वेद में, ठीक है, जो भी बातें शामिल हैं, आपने भगवत गीता पढ़ी होगी तो आप देखते होंगे कि भगवत गीता में श्लोक होता है मंत्र के रूप में। ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि जो एक पद्य शैली में जो मंत्र है, श्लोक के रूप में जो मंत्र है, वैदिक मंत्र है, उनके संकलन को क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। यानी पद्यात्मक मंत्र या श्लोक। ठीक है। ठीक है। और आपने देखा होगा कि जब श्लोक होता है, श्लोक के नीचे टिप्पणी लिखी होती है, उसकी व्याख्या लिखी होती है। ठीक है। तो सेम वैसे ही, तो जो ब्राह्मण वास्तव में क्या है, इसी पद्य पे जो टिप्पणी की गई है गद्य के रूप में, उसे क्या कहा जाता है, ब्राह्मण कहा जाता है। यानी इसको हम बोल सकते हैं संक्षिप्त में गद्यात्मक टिप्पणी या टीका। ठीक। नोट्स किस शैली में, गद्यात्मक शैली में, गद्य शैली में, जो उस पे इसकी व्याख्या की गई है। एक्चुअली ब्राह्मण कहने का आशय ये है क्योंकि इसमें ब्रह्म की व्याख्या गद्य के रूप में की गई है, गद्यात्मक शैली में की गई है, इसलिए उसे ब्राह्मण कहा जाता है। तीसरी चीज है आरण्यक। अब यहां पे थोड़ा सा मैं और चीजों से आपको जोड़ना चाहूंगा। दरअसल संहिता, ब्राह्मण एक क्रम को बताते हैं आपकी सोच को। जैसे मान लीजिए आप इतिहास पढ़ते हैं
और कोई ऐसा स्टूडेंट जो कभी इतिहास पढ़ा ही नहीं हो, तो उस दौरान जो जब वो इतिहास पढ़ता है तो वो जितनी भी बातें किताब में लिखी होती है उसको सोचता नहीं है, एज ए इंफॉर्मेशन वो अडॉप्ट करता है, उसके लिए सब बातें सही है। चिंतन तो सेकेंड स्टेज में, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आपकी अवधारणाएं स्पष्ट हो जाती है, तब उस पर आप चिंतन करते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले तो हमने ईश्वर के बारे में जाना, अच्छा ईश्वर ऐसा है, उसकी महिमा को गुणगान किया, है ना। ईश्वर के बारे में बहुत, चाहे इंद्र हो चाहे सारी देवताओं के बारे में, तो हमने ऋग्वेद में उनकी महिमा, देवताओं की स्तुति, उसके बाद उसके लिए उनको महिमा, उनके गौरव को एक तरह से अपना अभिव्यक्त करने के लिए, उनके प्रति उनकी महिमा को अभिव्यक्त करने के लिए हमने पूजा पाठ, यज्ञ एवं कर्मकांड का विधान किया, उसका संकलन यजुर्वेद में है। लेकिन आप जरा ये सोचिए कि एक ऐसी स्थिति आएगी, थॉट प्रोसेस जब आपका आगे बढ़ेगा कि आपको मान लो किसी के, आप भगवान के बारे में जानती हो ना, क्योंकि आप सुनते हो, लेकिन एक ऐसी स्थिति में भी आप आते हो कि आपका दिमाग खुद ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यार भगवान कैसा है, किस रूप में है, क्या हमारे जैसा है ना। तो सब पहली बात तो जानकारी प्राप्त होना, और जानकारी होने के बाद आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, आप खुद चिंतन करते हो। तो यही चीजें यहाँ पे होती है, क्योंकि संहिता में भगवान देवताओं की स्तुति पद्य के रूप में है, उसके बाद ब्राह्मण में क्या है, उनकी व्याख्या की गई है गद्य के रूप में, उसके बाद आरण्यक बोलते, देखिए चिंतन की प्रक्रिया जो है यहीं से शुरू होती है, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे आरण्यक में कर्मकांड, देखिए यहां तक तो कर्मकांड की भाई आपको ऐसा ऐसे पूजा करनी है, उन सब सारी चीजों का विधान ब्राह्मण में बताया गया है। और आरण्यक में दरअसल उस यज्ञ एवं कर्म, यानी हवन तो आप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन उसका रहस्य क्या है, क्यों हम पूजा पाठ कर रहे हैं, क्यों हम हवन कर रहे हैं, इन सारी चीजों का प्रावधान जो है, ये क्या इन सारी चीजों का जो विषयों का उल्लेख जो है किसमें किया गया है, आरण्यक में। आरण्यक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अरण्य में रह करके जंगलों में रह करके ईश्वर के बारे में और जो पूजा और विधि विधान के रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं एक चिंतन की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो आरण्यक से शुरू होती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि आरण्यक में कर्म कांड से ज्ञान कांड की ओर संक्रमण दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? संक्रमण दिखाई देता है। ठीक है, और यही चिंतन आगे बढ़कर के पूर्ण चिंतन में बदल जाता है। यानी आप ईश्वर के बारे में जो भी उसके रहस्य हैं, जो भी पूजा के पाठ के जो विधान है, उनके बारे में पूर्ण चिंतन करते हो, और उनका जो जीवन के बारे में चिंतन, तो उसका जो संकलन है वो उपनिषद में है। 108 उपनिषद है। कहा जाता है कि दुनिया की इस विश्व पे कोई भी ऐसी बातें नहीं है, जीवन से जुड़ी कोई भी ऐसी बात नहीं है जिनका संकलन वेद उपनिषद में ना किया गया हो। और पूर्णतः ईश्वर के बारे में, पूजा पाठ के बारे में, यज्ञ एवं कर्मकांड के बारे में पूर्ण रूप से जो दार्शनिक विवेचना की गई है वो उपनिषदों में की गई है। इसलिए पूर्णतः हम बोल सकते हैं कि उपनिषद में पूर्णतः दार्शनिक चिंतन होता है। क्या होता है? पूर्णतः दार्शनिक चिंतन। तो इस तरीके से आपने संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, और चूंकि उपनिषद आप यहीं से देखिए कि पहले संहिता आया, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। चूंकि उपनिषद वेद का अंतिम भाग है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वेदांत। अब आपसे अगर उपनिषद के बारे में एक प्राथमिक परिचय पूछा जाएगा तो इतना तो समझ गए होंगे, वेद का अंतिम भाग इसलिए वेदांत, पूर्णतः दार्शनिक चिंतन। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि संहिता क्या है, ब्राह्मण क्या है, आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है, कर्मकांड, ज्ञान कांड, कर्मकांड का ज्ञान कांड की ओर संक्रमण किसमें पाया जाता है? आरण्यक में पाया जाता है। ठीक है, और इन दोनों को, संहिता और ब्राह्मण को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? कर्मकांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्मकांड कहा जाता है। उपनिषद को पूरी तरह क्या कहा जाता है? ज्ञान कांड कहा जाता है।
और आरण्यक को क्या कहा जाता है? उपासना कांड कहा जाता है, उपासना कांड। तो ये भी ध्यान रखेंगे, आरण्यक उपासना कांड, उपनिषद को ज्ञान कांड, और संहिता और ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? कर्म कांड का। तो ये तो हो गया आपका प्राथमिक परिचय। वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, जैसे ऋग्वेद का है, ऐतरेय और कौशिकी है। सामवेद का प्रौढ़ या पंचविश भी कहा जाता है ना। आपका यजुर्वेद का तैत्तरीय उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है ना। और सतवत ब्राह्मण भी यजुर्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इस तरीके से सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, है ना। अथर्ववेद की हम बात करें तो गोपथ उसका ब्राह्मण ग्रंथ है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो सभी वेदों के अपने अपने क्या हैं? उपवेद हैं। जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है ना। सामवेद का गंधर्व वेद है, अथर्ववेद का शिल्प वेद है। तो ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन शायद आप इतिहास में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ चूंकि हम दर्शन पढ़ रहे हैं तो इसको फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव में ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगली चर्चा है आपकी कि उपनिषद। आपने देखा कि उपनिषद वास्तव में दो चीजें आपको यहाँ से स्पष्ट हो गई होंगी कि उपनिषद जो है वेद का अंतिम भाग है। उपनिषद वेद का अंतिम भाग है। और दूसरी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी कि उपनिषद में पूर्ण रूप से दार्शनिक विवेचन पाया जाता है या दार्शनिक व्याख्या पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उपनिषद में आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि ब्रह्म की धारणा और आत्मा की धारणा। आपको ब्रह्म को समझाना है उपनिषद में, ठीक है। तो पहले तो हम देखें कि उपनिषद वास्तव में देखा जाए तो जितने भी भारतीय दर्शन है, सभी भारतीय दर्शनों के विचारों का स्रोत उपनिषद है। बहुत ही व्यापक, जीवन का कोई भी पहलू अनछुआ नहीं है, सारी बातों का समावेश उपनिषद में है। इसलिए हमारे कई महापुरुषों ने उपनिषद की पढ़ाई की है कि स्वामी विवेकानंद ने स्वयं कहा है कि उपनिषद में वह शक्ति है जो हमें बल, शौर्य और नया जीवन देती है। उपनिषद जो है सनातन धर्म का आधार है। तो यहाँ पे हम उपनिषद में वास्तव में एक जो चर्चा है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है। तो कोई नया शब्द नहीं है, ये कोई नया शब्द नहीं है जिसको आप ईश्वर कहते हैं, वास्तव में वो ब्रह्म है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे बस उसी चीज को जो आप जानते हैं, देखिए आपके अंदर भी जिज्ञासा आती है कि भाई हम इस संसार में रह रहे हैं, इस संसार की हम प्राकृतिक शक्तियों का उपभोग कर रहे हैं, प्राकृतिक जो प्रकृति की सारी चीज़ों से हमारा जीवन टिका हुआ है, चाहे वायु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे वनस्पतियां हो, सारी चीजें, और कहीं ना कहीं प्राकृतिक शक्तियां आपसे ऊपर हैं। तो कभी न कभी तो आपके मन में जरूर आता होगा कि इनमें शक्ति देने वाला, इनमें प्राण प्रतिष्ठित करने वाला कौन है। जब आप हम जैसे सारे इंसान के बारे में सोचते हैं तो आपको कभी न कभी अपने जीवन में तो जरूर लगता होगा कि भाई हम हैं, हम इतने महान हैं, लेकिन हमारा जीवन कब तक है ये हम पर निर्भर नहीं करता, चाहे विज्ञान और प्रौद्योगिकी कितना भी आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप निश्चित रूप से प्रेरित होते होंगे कि इस दुनिया में, इस संसार में कोई ना कोई ऐसी रहस्यात्मक शक्ति है जो सबको, इस सृष्टि की एक एक चीज को संचालित करती है, इस सृष्टि के एक एक चीज में ऊर्जा का संचार करती है, और वो क्या है, ठीक है। तो उपनिषद में वास्तव में उसी को ब्रह्म कहा गया है, उपनिषद में उसी को ब्रह्म कहा गया है। अब देखिए उपनिषद इसका स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद में एक उल्लेख आता है, छंदोग्य उपनिषद ब्रह्म के बारे में क्या बोलता है, यहां से आप ब्रह्म का स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। छंदोग्य उपनिषद ये बोलता है ब्रह्म के बारे में कि ब्रह्म वास्तव में क्या है, वह शक्ति है जिससे इस संसार का उद्भव होता है, जिससे इस संसार का विकास होता है, और जिसमें यह संसार विलीन हो जाता है। जिस प्रकार से आपने देखा कि नदी का इंडिविजुअली अस्तित्व है,
लेकिन जब नदी समुद्र में खो जाती है तो आप बता नहीं सकते कि उस समुद्र में पानी निकाल करके ये गोदावरी का जल है, ये गंगा का जल है। तो कहने का मतलब ये होता है कि इस संसार के इस सृष्टि में जो संपूर्ण रूप से व्याप्त है, जो हम सब की, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे मानव हो, चाहे अन्य जीव हो, सब में प्राण प्रतिष्ठा का जो आधार है वह क्या है? ब्रह्म है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म जो है ब्रह्म से ही संसार की उत्पत्ति होती है, ब्रह्म से ही संसार का विकास होता है और पूरा संसार या जगत ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। एक और चर्चा मिलती है ब्रह्म के बारे में, जब महर्षि वरुण से उनके पुत्र भृगु ने पूछा कि भाई इस संसार की शक्ति के बारे में मुझे बताइए, इस संसार की शक्ति का वास्तविक स्रोत क्या है, कैसे, यथार्थ क्या है, सत्य क्या है। तो उन्होंने बताया कि भाई शक्ति कौन है, ब्रह्म क्या है। वहां पे उन्होंने ब्रह्म के बारे में महर्षि वरुण ने बताया कि जिससे समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जिससे समस्त प्राणी संचालित हैं और जिसमें समस्त प्राणी लीन हो जाते हैं, वही ब्रह्म है। अब आप यहां पे इसको खुद को जोड़ दीजिए। देखिए हमारा जीवन, देखिए माँ बाप, माता पिता कहा जाता है कि हमें जन्म देने वाले हैं, लेकिन आप यहाँ पे सोचिए कि इस शरीर में, है ना, प्राण प्रतिष्ठा करने वाला कौन है? कोई न कोई तो अल्टीमेट रियलिटी होगी जो इसमें प्राण प्रतिष्ठित किया, तो वो कौन है? ब्रह्म है। जब तक आपका कॉन्शियसनेस माइंड, शुद्ध चैतन्य जिसको हम बोलते हैं आत्मा, जब तक आपके शरीर में उस आत्मा रूपी शक्ति है तब तक आप जीवित रहते हैं, आपकी सारी क्रियाएं होती रहती हैं। लेकिन वही आत्मा रूपी शक्ति निकल गई तो आपकी सारी क्रियाएं रुक जाती हैं। चाहे आप कितने भी अपने जीवन में महान हों, चाहे जीवन में कितनी भी ऊंचाइयों पे आप पहुंच चुके हों, लेकिन जिस दिन आत्मिक शक्ति आपका शरीर छोड़ दी, उस दिन आपका जीवन समाप्त। उस दिन, उसके बाद आपका अस्तित्व, आपके नाम रह जाएंगे, लेकिन उसके बाद आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं जो प्राण प्रतिष्ठा देने वाला है और प्राण लेने वाला है, कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति होगी और वही ब्रह्म है। तो इस तरीके से आप खुद को जोड़ के देखिए कि हमें, है ना, जो इस पूरे हम जैसे समस्त जीवों में, अन्य जीवों में, इस वनस्पतियों में, इस सारी चीजों में, उनमें प्राण प्रतिष्ठा, इनमें ऊर्जा देने वाला कौन है? तो वो कौन है? ब्रह्म है। ठीक है। अब बात आता है, यहाँ पे उपनिषद में ये भी कहा गया है कि ब्रह्म को आप ऐसे नहीं जानते, आप जिसको जानते हैं वो वास्तव में ईश्वर है। मैं आगे इस पे चर्चा करूंगा कि आप जिसे भगवान मानते हैं वो ब्रह्म का कौन सा रूप है, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, स्पष्ट यहाँ हो जाएंगे आप। तो कहने का मतलब ये होता है कि इतनी बातों से तो ये स्पष्ट हो चुका होगा कि सारी शक्तियों का आधार, है ना, इस संसार रूपी रथ का जो अंतिम जो स्रोत है, वो संचालित करने वाला, चलाने वाला कौन है? ब्रह्म है। उपनिषद में ब्रह्म और आत्मा को बराबर माना गया है। आगे मैं इसकी भी चर्चा करूंगा। फिलहाल ब्रह्म की बात करें तो ब्रह्म जगत का आधार है, इस सांसारिक शक्ति का आधार है, आपके जीवन का आधार है, आपके जीवन को संचालित करने वाली शक्ति है। ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जो आपके भीतर व्यष्टि के रूप में है, जो एक शुद्ध चैतन्य के रूप में आपकी आत्मा में है, वही इस संसार में भी है। अंतर बस यही है कि एक सूक्ष्म रूप में आपके भीतर है और व्यापक रूप में इस संसार में है। यानी आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है। तो ब्रह्म वास्तव में शाब्दिक दृष्टि से देखते हैं तो ब्रह्म जो है व्रीहि धातु से बना है, जिसका तात्पर्य होता है बढ़ना। ठीक है। तो इस तरीके से ब्रह्म जो है समस्त जो है शक्तियों का आधार है। ठीक है। समस्त विश्व की संचालक शक्ति है। ठीक है। अब दो चीजें हैं। देखिए महर्षि वरुण ने इसमें
ब्रह्म की आगे भी व्याख्या की गई है और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने ब्रह्म को बताया है। उन्होंने बताया कि वास्तव में जो ब्रह्म है वो अलग अलग कोषों में रहता है और जिस कोष में रहेगा उस आधार पे उस आपको ब्रह्म का स्वरूप स्पष्ट होता है। आप इसको इस तरीके से समझें। मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ब्रह्म तो सब कुछ है, आप में है, सृष्टि के कण कण में है। उसी ब्रह्म को आप ईश्वर के रूप में जानते हैं और वही ईश्वर क्या है, ब्रह्म है। हमारे भीतर आत्मा भी ब्रह्म है, लेकिन कैसे आपकी चेतना का स्तर जैसा रहेगा उसी रूप में आप ब्रह्म के स्वरूप को समझेंगे। इसलिए उन्होंने 5 कोषों की चर्चा की है, जिसमें पहला जो सबसे होता है, सबसे निचले स्तर पे अन्नमय कोष होता है। क्या होता है? अन्नमय कोष। यानी कि आप इस तरीके से समझिए, मान लीजिए ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है और ब्रह्म के जो बाहरी स्वरूप है, जब आप अन्नमय कोष में होते हैं तो ब्रह्म के बाहरी स्वरूप का ज्ञान होता है। ठीक है। दूसरा जो स्थिति होती है प्राणमय कोष। ठीक है। तीसरी स्थिति, आप उससे ऊपर आपकी चेतना होगी तो आप मनोमय कोष में जाएंगे, उसमें ब्रह्म का अलग स्वरूप स्पष्ट होगा। चौथी स्थिति में जाएंगे तो विज्ञानमय कोष होता है और अंतिम जो सबसे ऊपर सुप्रीम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में आप पहुंच जाते हैं अपनी साधना से, तो ब्रह्म का कौन सा स्वरूप स्पष्ट होता है? आनंदमय कोष। कौन सा? आनंदमय कोष। अब देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अन्नमय कोष स्थूल बुद्धि से भगवान को, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम बोलते हैं ब्रह्म को 2 रूप में बांटा गया, पर ब्रह्म, अपर ब्रह्म। अपर ब्रह्म होता है सगुण, जिसको आप गुण के रूप में, सगुण मतलब गुणों के साथ जो एक तरह से साकार के रूप में जो पूजा करते हैं, वो क्या है? अपर ब्रह्म है। और जो निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, निष्प्रपंच है ना, जो विशेषताओं से रहित है, जिसमें अनंत गुण है, वो कौन सा है? पर ब्रह्म है। तो कहने का मतलब होता है, जैसी आपका चेतना का स्तर, वैसे ही आपके दिमाग में ब्रह्म का स्वरूप वैसा ही स्पष्ट होगा। सबसे बाहरी आवरण में स्थूल बुद्धि से आप देखेंगे तो अन्नमय कोष, उसके ऊपर आपकी चेतना होगी तो प्राणमय कोष, उसके ऊपर आपकी चेतना होगी तो मनोमय कोष, और उसके ऊपर अगर आपकी चेतना पहुंच जाएगी तो आप ब्रह्म के किस स्वरूप को देखेंगे? विज्ञानमय कोष। किस कोष को देखेंगे? विज्ञानमय कोष। और जब अपनी चेतना के उच्चतम स्तर पर रहेंगे तो वो कौन सी कोष की बात होगी? आनंदमय कोष। और यही वास्तव में ब्रह्म का मतलब अंतिम स्वरूप या सही स्वरूप है। कहा जाता है ब्रह्म को ब्रह्म सत्य चित्त आनंद, है ना। सत्य पूर्ण सत्य, चित्त माने पूर्ण चैतन्य, और आनंद परम आनंद, है ना। यहाँ आनंद का मतलब होता है कि तीनों कालों से परे है, उस पर किसी न भूत का तीनों कालों से अबाधित है, न भूतकाल बाधा डाल सकता है, न भविष्य काल, न वर्तमान काल। तो इस तरीके से ब्रह्म की व्याख्या, आगे मैं विशेषताएं बताऊंगा तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपकी चेतना के स्तर पे तो कहा जाता है कि जो ब्रह्म का वास्तविक जो स्वरूप है वो आनंदमय कोष में है। आनंदमय कोष यानी इसी में ब्रह्म क्या है? सच्चिदानंद है, पूर्ण आनंदित है। ठीक है। तो इस तरीके से ब्रह्म की व्याख्या होती है ना। आगे चल करके अगर आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्म की विशेषताएं बताएं, तो आप क्या क्या इसमें बता सकते हैं? तो आप ये बता सकते हैं कि ब्रह्म जो है कालातीत है, तीनों कालों से परे है। ना तो उस पर भूत का प्रभाव है, ना तो उस पर वर्तमान का प्रभाव है, ना तो ऊपर भविष्य का प्रभाव है। ब्रह्म जो है गुणों से परे है, मतलब अनंत गुणों से युक्त है, आप ऐसा बोल सकते हैं, है ना। ब्रह्म जो है कहा जाता है निर्गुण है, निर्विशेष है, विशेषताओं से रहित है, अनंत विशेषताएं। 1-2 विशेषताएं तो आप बता सकते हो इंसान की। ब्रह्म की विशेषता तो नहीं, जिसकी विशेषताएं अनंत हो तो आप नहीं बता सकते। तो निर्विशेष इसलिए कि अनंत विशेषताओं से युक्त, निर्गुण इसलिए कि अनंत गुणों से युक्त। ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ब्रह्म जो है सत्य का भी सत्य है, ब्रह्म सच्चिदानंद है ना। ब्रह्म जो है कहना चाहिए निष्प्रपंच है। अब निष्प्रपंच मतलब कि इंद्रिय से, मन से, बुद्धि से उसको नहीं जाना जा सकता। ठीक है। जान सकते हैं, देखिए यहां पे ऐसा नहीं कि ब्रह्म ज्ञात नहीं है, लेकिन आप इंद्रिय और मन और बुद्धि से नहीं जान सकते। ब्रह्म को शुद्ध चैतन्य से जाना जा सकता है।
तो इस तरीके से आप ब्रह्म की विशेषताएं बता सकते हैं कि ब्रह्म निर्गुण है, निर्विशेष है ना। ब्रह्म जो है सत्य का भी सत्य है, ब्रह्म सच्चिदानंद है, ब्रह्म निष्प्रपंच है, ब्रह्म जो है तीनों कालों से परे है ना। और क्या बोल सकते हैं, ब्रह्म जो है कार्य कारण से परे है, ब्रह्म का कोई कारण नहीं है। जगत, ये संसार ब्रह्म के कारण है, लेकिन इस संसार का कारण ब्रह्म नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ब्रह्म जो है कार्य कारण से परे है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ब्रह्म की विशेषताएं। दूसरी चीज ये है कि ब्रह्म और आत्मा, उपनिषद में दोनों की चर्चा है। आत्मा के बारे में क्या कहा गया है, तो दरअसल देखिए दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। दरअसल उपनिषद ये बोलता है कि ब्रह्म बराबर आत्मा। देखिए आप इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन आपके भीतर जो शक्ति है उसी ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए उपनिषद में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि तत्व त्वमसि, तत्व त्वमसि, तत्व तुम ही है हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो इनका मतलब क्या होता है कि जो है ब्रह्म और आत्मा वास्तव में एक ही है। वास्तव में जो आपके शरीर में जो शुद्ध चैतन्य के रूप में जो आत्मा प्रकाशित है वो इस ब्रह्म का ही स्वरूप है। इसलिए कहा जाता है कि व्यष्टि के रूप में, संक्षिप्त रूप में आत्मा आपके भीतर है और वही समष्टि के रूप में इस संसार में है। ठीक है, तो जो समष्टि के रूप में इस संसार में वो ब्रह्म है और जो व्यष्टि के रूप में आपके भीतर है वो आत्मा है। तो इस तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि उपनिषद में आत्मा और ब्रह्म में तादात्म्य स्थापित किया गया है, यानी आत्मा और ब्रह्म कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि आत्मा इस ब्रह्म का स्वरूप ही है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ब्रह्म और आत्मा। आज की क्लासेस में यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।